नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राज्य प्रशासन के बारे में कि जो प्रशासन का जो कार्य है वो कैसे होता है, कौन किसके नीचे कार्य करता है, कैसे ये संपन्न होता है। तो संघीय प्रशासन व राज्य प्रशासन का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है दोस्तों, परंतु आपातकाल में राज्य प्रशासन संघीय प्रशासन के अधीन चला जाता है। जब आपातकाल लागू होता है तब जो राज्य प्रशासन है वो संघीय प्रशासन के अधीन अपना आप चला जाता है। स्थानीय प्रशासन हमेशा ही राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करता है दोस्तों। जो स्थानीय प्रशासन होता है वो राज्य प्रशासन के अधीन कार्य करता है, जिसका प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार होता है दोस्तों, देखिए। प्रशासनिक विभाग भारत का, और जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं आपके भारत में कैबिनेट सचिव, राज्य में मुख्य सचिव, संभाग में होते हैं संभागीय आयुक्त, जिला में होते हैं जिला कलेक्टर, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, तहसील स्तर पर तहसीलदार और सर्किल स्तर पर कानूनगो और गांव पर पटवारी होते हैं दोस्तों। तो ये एक दूसरे के कड़ी से कड़ी मिलाकर कार्य करते हैं। इसमें पहला आता है आपके सचिवालय। सचिवालय राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी प्रशासनिक व नीति निर्माण की संस्था है दोस्तों। इसे राज्य सत्ता का हृदय या केंद्र बिंदु या तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है दोस्तों। जो सचिवालय होता है वो राज्य सत्ता का हृदय या केंद्र बिंदु तंत्रिका भी तंत्र होता है। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व, मध्य में सचिवालय और अंत में निर्देशालय होते हैं दोस्तों। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख जो नेतृत्व करता है वो मुख्यमंत्री होता है, और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो मुख्य सचिव होता है दोस्तों। सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं जिसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। विभागों का राजनीतिक नेतृत्वकर्ता संबंधित मंत्री तथा प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता संबंधित सचिव होता है दोस्तों। सचिवालय का प्रशासन रूल ऑफ बिजनेस के अंतर्गत संपादित किया जाता है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत सचिवालय मार्गदर्शक पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। 1949 में राज्य का प्रशासनिक दृष्टि से एकीकृत स्वरूप सामने आया था दोस्तों। 1949 में राजस्थान का प्रशासनिक दृष्टि से जो एकीकृत स्वरूप है वो सामने आया था। 1951 में जी स्वामीनाथन ने सचिवालय व्यवस्था की एकीकृत स्वरूप का अध्ययन किया। उसके बाद सचिवालय व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति हुई, जिसमें पहला है सचिवालय विभागों का पुनर्गठन समिति जो 1958-59 में एस.डी. उज्ज्वल द्वारा की गई, और दूसरा है राज्य प्रशासनिक सुधार समिति प्रथम जो 1961-63 के अंतर्गत एच.सी. माथुर द्वारा गठित की गई, और तीसरा है सचिवालय पुनर्गठन समिति जो 1969 से 70 तक मोहन मुखर्जी द्वारा गठित की गई। इस समिति की सिफारिश पर समूह व्यवस्था कानून लागू किया गया दोस्तों। समूह व्यवस्था जो लागू किया गया, इसलिए कहा जाता है कि सचिवालय छाता प्रणाली पर कार्य करता है। चौथा है आपके राज्य प्रशासनिक सुधार समिति तृतीय जो 1992-93 में चली, जिसका गोपाल कृष्ण भनोत ने इसका गठित किया। और पांचवा है आपके राज्य प्रशासन सुधार आयोग जो 1999 से 2003 शिवचरण माथुर द्वारा इसे समिति का गठन किया गया। और सचिवालय व्यवस्था में अधिकारियों में पाया जाने वाला पद सोपान जो होता है वो मुख्य सचिव जो अवशिष्ट सत्ताधारक होता है दोस्तों। मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव को पदभार संभालता है, और विभागों के प्रमुख शासन सचिव हैं जो नीति निर्माण करते हैं वो आगे पद संभालते हैं। उसके बाद विशेष सचिव, सहायक सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारी और मंत्रालय कर्मचारी जो लिपिक कार्य करते हैं वो। अब हम बात करते हैं मुख्य सचिव के बारे में दोस्तों। सचिवालय के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य सचिव कहा जाता है। जो सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे मुख्य सचिव कहा जाता है दोस्तों। मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश शासन की देन है।
जो मुख्य सचिव का पद है वो ब्रिटिश शासन की देन है दोस्तों। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजनी ने 1799 में बंगाल में मुख्य सचिव का पद सृजित किया था। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में बंगाल में मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया था। जॉर्ज हिलेरी वार्लो इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। जो मुख्य सचिव हैं उसके पद पर सबसे पहले जॉर्ज हिलेरी वार्लो थे। प्रथम संभागीय आयुक्त हैं वो भी वार्लो ही थे, जॉर्ज हिलेरी वार्लो। 1949 में राजस्थान में मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया दोस्तों। के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव बने थे, जो 13 अप्रैल 1949 से लेकर 2 मई 1950 तक रहे थे। 1956 तक मुख्य सचिव की नियुक्ति संघ सरकार द्वारा की जाती थी। 1956 तक जो मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो संघ सरकार यानी जो केंद्र सरकार है वो करती थी, तथा मुख्य सचिव के पद पर राज्य से बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। मुख्य सचिव के पद पर किसको नियुक्त करते थे? राज्य से जो बाहर के व्यक्ति हैं उनको नियुक्त किया जाता था। 1956 के बाद मुख्य सचिव की नियुक्ति सीएम द्वारा की जाती है। पहले केंद्र द्वारा की जाती थी, अब राज्य द्वारा ही की जाती है, यानी मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तथा इसके बाद से जो व्यक्ति हैं वो राज्य के अंदर का भी हो सकता है। भगवत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव बने थे दोस्तों। भगवत सिंह मेहता राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्यमंत्री, यानी ये राजस्थान प्रदेश के ही व्यक्ति थे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे राजस्थानी का नाम प्रयुक्त हुआ है। इनका कार्यकाल भी मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक है दोस्तों। भगवत सिंह मेहता का कार्यकाल भी मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा जो मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला है दोस्तों। 9 मई 1958 से लेकर 26 सितंबर 1964 तक इन्होंने मुख्य सचिव के कार्यकाल पूरा किया। सबसे कम कार्यकाल मुख्य सचिव का सबसे कम कार्यकाल दोस्तों एमएच माथुर द्वारा किया गया। 28 जनवरी 1994 से लेकर 2 फरवरी 1994 तक किया गया। सबसे कम एमएच माथुर हैं और सबसे ज़्यादा हैं आपके भगवत सिंह मेहता। मुख्य सचिव का कोई मुख्य सचिव का कोई कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों। इसका कार्यकाल सीएम पर निर्भर करता है दोस्तों। जो मुख्य सचिव होते हैं उनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन जो सीएम है उन पर निर्भर करता है। विपिन बिहारी लाल माथुर ने सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव पद पर कार्य किया है दोस्तों। सर्वाधिक 4 मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव पद पर कार्य किया है दोस्तों विपिन बिहारी लाल माथुर ने, जो 10 मार्च 1986 से लेकर 31 जनवरी 1992 तक कार्य किया। वहाँ 4 जो मुख्यमंत्री थे वो है हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। ये 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में इन्होंने विपिन बिहारी लाल माथुर ने मुख्य सचिव पद पर रहे थे। मुख्य सचिव IAS सेवा के सदस्य होते हैं दोस्तों। इस सेवा के 28 से 30 वर्ष तक अनुभव प्राप्त अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। जिनको 28 से 30 साल का अनुभव प्राप्त होता है दोस्तों, उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सचिव होता है दोस्तों। जो मुख्य सचिव होता है वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का सचिव होता है, तथा ये मुख्यमंत्रियों के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। आपातकाल में मुख्य सचिव राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना कि आपातकाल के समय जो मुख्य सचिव होता है वो राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के पास जाने वाली समस्त फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से जाती हैं। जो भी फाइलें हैं वो मंत्रिपरिषद के पास जाती है वो पहले मुख्य सचिव के माध्यम से जाती है दोस्तों। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद की बैठकों की कार्य सूची तैयार करता है दोस्तों, तथा कार्यवाही का लेखा जोखा रखता है। मुख्य सचिव विभागीय सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है दोस्तों, तथा विभागों में सामंजस्य स्थापित करता है। मुख्य सचिव का प्रतिवर्ष दिल्ली में बैठक आयोजित होती है दोस्तों।
जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव व सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्री को उनकी भूमिका पूरा करने में सहायता करना होता है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव दोस्तों कुशाल सिंह है दोस्तों। महिला मुख्य सचिव 27 फरवरी 2009 से 31 अक्टूबर 2009 तक इनको अपना कार्य खत्म कर दिया था दोस्तों। वर्तमान मुख्य सचिव देवेंद्र भूषण गुप्ता है दोस्तों, जो 20 अप्रैल 2018 से अभी तक वर्तमान में लगे हुए हैं। आपातकाल में मुख्य सचिव राजस्थान के तंत्रिका तंत्र की भांति कार्य करता है दोस्तों। जो आपातकाल में मुख्य सचिव हैं वो राज्य के तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है। मुख्य सचिव अन्य राज्य सरकारों व संघ सरकारों के मध्य कड़ी का कार्य करता है दोस्तों। जो मुख्य सचिव होता है वो अन्य राज्य सरकारी व संघ सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता है दोस्तों। राज्य के बाहर की जाने वाली चिकित्सा सहायता के मुख्य सचिव से ही सलाह ली जाती है। राज्य के बाहर जो की जाने वाली चिकित्सा सहायता है दोस्तों, वो मुख्य सचिव के सलाह पर ली जाती है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपसे वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अलविदा।